बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी मस्जिद आयशा में हूँ। आज मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मस्जिद आयशा के हवाले से चीज़ें हैं ना, जो सुनी सुनाई पूछी पुछाई देखी दिखाई हैं, उनको क्लियर कर दूँ। पहली चीज़, मस्जिद आयशा का नाम पुराना जो है ना वो तनईम है। जब से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यहाँ से उम्रा किया तो इसको मोस्टली मस्जिद आयशा से मुतारिफ़ करवाया जाता है। बहुत से भाई बहन को ये कन्फ्यूजन है, जो सुनी सुनाई मोस्टली पाकिस्तान साइडों पे बात होती है कि मस्जिद आयशा से उम्रा नहीं होता। ये मखसूस अम्मा आयशा के लिए था, यहाँ के जो हैज़ की हालत में लेडीज़ हों उनके लिए है। ऐसी कोई बात नहीं है। असल मकसद है हरम की हदूद से निकल के हिल में आना और आके उम्रा करना। मैं कोशिश करता हूँ सादे अंदाज में समझाऊँ। ये हरम की हदूद से बाहर है। यहाँ से सारे आइमा अरबा, इवन के अरब के बड़े बड़े जय्यद उलमा, सब का मुतफ़िक़ा अलैह शुरू से तसलसल से ये चलता आ रहा है कि यहाँ से उम्रा होता है। यहाँ से उम्रा, इस चीज़ को इस तरह भी समझो कि आप हरम की हदूद से निकल रहे हो ना, और ये देख रहे हो। और जितनी भी, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मस्जिद आयशा, जराना, हुदैबिया, जद्दा, जितनी जगह, सारी जगहों से उम्रा किया करो। मस्जिद आयशा से भी किया करो। जो बेचारे ये बोलें कि मस्जिद आयशा से उम्रा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, उन बेचारों को उनके हाल पे छोड़ दिया करें, उनसे बहस मुबासा भी ना किया करें। अच्छा, कहा जाता है कि और सहाबा ने किया यहाँ से उम्रा, बिल्कुल किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बच्चों को वसीयत करते हैं, और अब्दुल्ला बिन उमर हैं, गालिबन ये कौन से सहाबी हैं, नहीं अब्दुल्ला बिन अब्बास के हैं, उन्होंने उम्रा की। और बड़े हज़रत ज़ुबैर ने की है, और मुतफ़िक़ा अलैह ये चीज़ें चलती आ रही हैं ना। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दिया जाए ना। अब मैं अगली चीज़ें क्लियर करूँ। जैसे भी असर के बाद का टाइम है, असर के बाद कोई यहाँ आए तो फिर वो नमाज असर पढ़ ली हुई है तो फिर वो नफल नहीं पड़ेगा। याद रखो, आप अपने होटल से नियत उस कपड़े पहन आया करो, लेडीज़ हो जेंट्स हो। सबसे बेस्ट है वहीं से चादरें पहन के आ जाओ। एक मिनट, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली व रहमतिक। ये देखो, ये सारी अंदर से मस्जिद आयशा है। वहाँ से चादरें पहन के आ जाओ, ताकि आपको यहाँ आके कम से कम दोबारा वॉशरूम में रश होता है ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत रश वाली जगह है। आप अपनी चादरें शदरें ये सारी चीज़ वहीं से क्लियर करके आ जाएं। लेडीज़ अपने हिजाब, हर चीज़, अगर उन्हें गुस्ल करना है, गुस्ल करना भी सुन्नत है, लाजिम नहीं है। तो अगर किसी ने करना है तो अपने होटल से यहाँ आके बिलखसूस फ़ीमेल गुस्ल ना किया करें पब्लिक प्लेस पे। और आप इस चीज़ को ज़रा देखें ना मद्देनज़र रखते हुए, और अपने होटल से ही गुस्ल वगैरह करें। अगर किसी ने करना ही है तो लाजिम नहीं है, सुन्नत है, हाँ करना चाहिए। यहाँ आएँ, असर का टाइम अगर मकरूह ना हो, असर मकरूह टाइम होते हैं दो, फजर के बाद का और असर से मगरिब का। तो आपने नफल नहीं पढ़ने, बस सिंपल यहाँ आए, दुआ करें और बस चले, नियत करें। नियत करने का बड़ा आसान तरीका है। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, अपना या किसी का। इसी तरह याद रखना, उम्रा अपना भी हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, ज़िंदा का भी हो जाता है, मुर्दा का भी हो जाता है, ये याद रखना। और एक उम्रा एक के लिए होता है। अगर आप ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप अपना उम्रा करें, जैसे मैंने आज उम्मत का करना है, और सबको हदिया कर दें, ये चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन एक का एक के नाम पे होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और बहनों की तरफ से कौन से सवाल आते हैं मैं सोचता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये याद रखना है, मस्जिद आयशा हुई, जराना हुई, हुदैबिया हुई, जद्दा, ये जो हिल की जगह हैं, यहाँ से नियत करना इख्तियारी है। अगर सिर्फ महज कोई ज़ियारत के लिए आया तो ज़ियारत करके भी जा सकते हैं ना। नियत करना फिर नियत करनी है, सो बिस्मिल्लाह करें। हाँ, अगर आप मदीना से आ रहे हो या ताइफ से आ रहे हो तो ताइफ मिकात है, वहाँ से नियत लाजिम है। अगर कोई वहाँ से नियत किए बगैर आया तो फिर उसको वापस जाके यहाँ तो नियत करके आनी होगी, नहीं तो उसको, अगर उसने इधर से नियत करके दोबारा उम्रा कर लिया या मस्जिद आयशा से, तो फिर उम्रा तो अदा हो जाएगा लेकिन दम देना होगा। तो ये मसले सीखने चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आते हैं, उनकी चाहत होती है तो, लेकिन उनको फिर मसला आता है। इसी तरह क्वेश्चन किया जाता है कि क्या एक सफ़र में एक ही उम्रा होता है? अल्लाह के नबी ने एक ही की है। अल्लाह के नबी 4 बार आए हैं, एक एक ही उम्रा की है। लेकिन ये मुमानत नहीं है, बहुत से सहाबा से मिलता है उन्होंने और उम्रे किए हैं, तो आप और उम्रा कर सकते हो। हाँ, अगर किसी का दिल नहीं है तो बेशक वो एक ही उम्रा करे, बाकी जितनी मर्ज़ी तवाफ़ करे, बाकी जब जब मिकात से आते रहे उम्रे करते रहें। हाँ, इसी तरह एक ये भी होता है कि हर कोई भाई बहन ऐसे होते हैं ना जो 12-12, 15-15, 20-20 उम्रे कर रहे होते हैं ना, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है, क्योंकि आपने हर बार बाल कटवाने हैं। लेडीज़ हर बार अपने बाल काटेंगी, मतलब तकरीबन 1.25 इंच बाल कटने हैं, तो अगर वो 10-12 उम्रा करेंगी तो वो उनके तो बाल ही बहुत छोटे हो जाएंगे, जैसे बॉय कट होता है, उस चीज़ से भी मना फरमाया गया। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। इसी तरह मैं ये चीज़ साथ क्लियर करता जाऊँ, मेरे भाई जितने भी हमारे भाई बहन आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, या पूरी दुनिया में कहीं से भी आते हैं, ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, ये आम चीज़ें नहीं हैं, इनको सीखना लाजिम है। हम सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम है दरगुजर करके हुए, याद रखो हज उम्रे के जो मसाइल हैं ना, ये पेचीदा भी हैं
اور اس میں مالی نقصان مطلب مالی جرمانہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے نا، دم آیا تو دم ہی دینا ہے، صدقہ آیا صدقہ ہی دینا ہے، صدقہ فطر آیا صدقہ فطر ہی دینا ہے، لیکن یہ چیزیں ہوں گی کیسے جب آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا ایک اور چیز، اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بہن آئی ہیں تو وہ نیت اپنی ملک سے کر کے آئیں، اس کے بعد پاک ہونے کے بعد ان کو دوبارہ مسجد عائشہ نہیں آنا، وہ ان کی نیت پہلے سے ہی ہے، نیت پہ نیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے ایسے کر لیا تو پھر ان پہ ایک عمرے کی قضاب بھی ہو جائے گی اور دم بھی ہو جائے گا، جیسے وہ عمرہ شروع کریں گے تو یہ نیت ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ بیسک چیز جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کبھی کسی کی باتوں میں یہ نہیں آنا کہ بھائی مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، وہ اسپیسیفک کم عائشہ کے لیے تھا یا ان لیڈیز کے لیے ہے جو کیا نام ہے جو کہ چلو تو ٹوروں میں تھوڑے نا ٹور پہ آنا، تو جو بھی بھائی صاحب نے چیزیں ساری بلا دی ہیں، اصل میرے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑی جلد باز ہے نا، تو باقی یہ کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی کویسچن ہوا کر لیجیے گا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف، اللہ حافظ۔